कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही धरना प्रदर्शन। हम तो हमारे बच्चे कामयाब हो गए, अब इसकी ज़िंदगी लगा हुआ है। बदमाश हाल है राशन अगर कोई भाई सहूलत कि भाई इसे सारे सिस्टम ने बेच बाच के इन उद्योगपतियों के हाथ में दे दियो इस देश वाशरूम मुसलमान बोल रहा तो वही उग्रवादी बने। पे बिल का मैसेज क्यों आ मेहनत कर का मैं दिन में अपने घर में पढ़ के सो तो यूनिट फ्री उसके बाद आपको बिल नक्शा है, मेरा बिल जमा है सारा। तो फिर चोरी कैसे चोरी में क्या पता कैसा मैंने लिख दिया भेज दिया सारा जमा। जय ना तार काट दिए मेरे तो बोला मेरे तो 5,000 रुपये थे जब जुड़ेंगे मगर मेरा तो बिल जमा ठैग मेरे FIR। कृषि है, हमारी कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। का जैसा खेत का बिल फ्री कराया वो गांव में चढ़ा दिया मेरे पर डबल तिबल। आज 8 बजे हम तुम्हारी जितने भी हैं सबके टेंडर खत्म कर रहे हैं। बड़ी हमारे चून पर GST लड़ेगी। GST है ना, कोई अस्पताल है, मतलब कोई ऐसी चीज नवीन है बनाया तो मिल में जाकर मिल वाला पैसा योगी खावागा और हमें मिलेगा घंटा। मतलब बथरे दिन कर खाई लिया दूसरी आवेगी तो लट बचता ही रहे। मैं तो कहूँगा सरकार ही अनकंट्रोल। पेपर लीक क्यों हो गया? मांग है तो मैं तो कहूँ कतई बावड़ाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रदीप कुमार खारी और आप देख रहे हैं चौपाल संवाद। आज हम आए हैं सलारपुरा गांव में। सलारपुरा गांव में रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर एक कट की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति के अध्यक्ष और उनके साथी एक अपना नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि हम ये कट कैसे ले सकते हैं। उन्हीं से बात करते हैं। दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर छात्रों के जो धरने चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। कई अहम मुद्दे हैं जो आज भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले सभी को राम राम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ हमारे साथ हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, दिल्ली में एक धरना चल रहा है, आपको पता होगा, छात्र धरना दे रहे हैं। नीट की परीक्षा थी, उसका पेपर लीक हुआ था। आज वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया है सरकार के द्वारा। क्या सरकार की नीति ये सही है? भाई धन्यवाद प्रदीप जी, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इस सरकार में मतलब जो अपनी मांग ने उठावे है या अपनी मांग मांगे है तो मैं तो कहूँ कतई बावड़ाओ। नियम के अनुसार कानून में भी हमें धरना देने का, प्रदर्शन करने का, सरकार से अपनी मौलिक कोई भी चीज मांगने का अधिकार है। सबसे पहले तो बात यह है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। अब आप बताओ, नीट की परीक्षा थी, भाई माँ बाप ने अपने बच्चे कैसे पढ़ाए, कैसे पैसा लगाया, और जब परीक्षा देने गए तो एक ही शब्द मिले, बंदा बोला भाई पेपर लीक हो गया। तो बात समझ में नहीं आती पेपर लीक क्यों हो गया, जब सरकार का इतना बड़ा जबरदस्त कंट्रोल है। मैं तो कहूँगा सरकार ही अनकंट्रोल है, और सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने युवा अवस्था जो है हमारे देश की वो बिल्कुल ही तले धरती में तैर दी। भाई कोई नौकरी नहीं मांग सकता। आप किसी भी विभाग में जाइए, हर विभाग में जितने भी पद हैं आधे से ज़्यादा आपने खाली पाओगे। ये रखे हैं उस पर संविदा पे। मैंने कहो, मेरा यूँ कहना है कि जी बच्चे में इतना टैलेंट है कि वो संविदा पे जाएगा, उस काम में कर सके, तो सरकार की क्या आँख फूट गई ना, दिखता नहीं। अब उसका तनख्वाह कम से कम उसके काम की दी जा, उसे सरकारी क्यों नहीं करते ये। लेकिन अगर जो अपनी मांग मांगेंगे, इनका हर फेर का यही काम है। बिल्कुल तानाशाही सरकार है कि उन पर लठ फेर लेंगे और उनका मनोबल तोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल और है। आपने कितने दिन हो गए लगभग भारतीय किसान यूनियन में काम करते हुए? जन्मजात है। इससे पहले भी आपने बहुत धरने करे होंगे। बहुत करे। कभी ऐसा किसी सरकार ने किया है कि उसने जो धरना कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, उन पर लाठीचार्ज या उनके ऊपर ऐसे, जैसे भूख हड़ताल पर बैठे थे सोनम वांगचुक, उनको उठा लेके जबरदस्ती, ऐसा हुआ है कभी पहले भी? भाई यू काम तो कोई सी भी सरकार हो सदियों तो चले आ रहा। सारी सरकार ऐसी हैं। सारी सरकार ऐसी है। मुहिम में किसानों के ऊपर गोली चली, दिल्ली में गोली चली, जो बहुत पहले की बात है।
और भाई किसानों पे तो लट बजता ही रहा है। महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ एक बार बहुत बड़ा वो हुआ था। बस हादसा सबके साथ मतलब ऐसा होता रहे, लेकिन ये तो भाई उस चीज़ ना मानते नहीं, फिर भी अपनी मांग ने लेके भाई खड़े रहे। तो यानी कि सरकार तो सारी ऐसी है, सरकार तो तानाशाह है ही भारत में। सारी की बात तो जिब करें मतलब सरकार का तो जिक्र होगा मौजूदा का, जो मौजूदा सरकार है, यहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो बहुत ही निरंकुश है और बहुत ही तानाशाही है। इनका तो कोई सा इतिहास ठाक देख ले, खड़े हुए कहीं आदेश करेंगे, बोले लड़की पढ़ाओ फलाना करो ढिकड़ा करो। जो हिंदुस्तान से पदक ले आकर देते विदेशों में थे, अपनी जान पे खेल के, अपनी मेहनत से, अपनी गात मेहनत से उन पहलवानों के पलट बजाया था। जो लड़की पहलवान थी उनके पलट बजाया। उनका मंत्री आज भी मंत्री है, जो उनसे शोषण किया उनका। और भाई छात्रों की बात है, इब जब वांग चुंग जो है उससे भी लग गए कहने, बोलिया भूख हड़ताल पर था ही नहीं, तो वहाँ से शरबत पीवे तार मतलब राशन क्षेत्र था, तो मुँह उसमें तकिए में देख बोला तकिए में बढ़ रहा था वहाँ से। मतलब ये किसी ने भी फैल करने की अक्षमता रखते हैं। हाँ, संगठन इनका ऐसा है कि ज़्यादा ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के उसे प्रदर्शित करके दूसरे आदमी को झूठा ठहरा देते हैं। भाई झूठा ज़्यादा ठहरा हुए हैं ये, दूसरे ने अपने ना सच्चा और दूसरे ने तो ये झूठा ही साबित करे हैं। और कहाँ लग करेंगे राम मंदिर में देव जा, वहाँ से पहले तो लुकाए बोलिया राम ने लिया ये नौकरे, बात तो इनकी भी सच्ची जी, राम ने लिया तो पैसा भी यहीं लेंगे। हाँ, भाजपा वाले तो ये कहे कि दूसरे को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। दूसरे ने बोलने का अधिकार ही नहीं है। भाई राम ने ये लिया, लोगों ने पैसा दान दिया, अच्छा उस दान ने बना ये सहज में कटक गए। भाई माता वैष्णो देवी मंदिर में भी चोरी हुई, वो तो ये इन्होंने नहीं बनाया था। और ये तो छोड़ते ही नहीं कहीं से भी, जहाँ इनका ताल बट्टा है ये छोड़ते ही नहीं कहीं भी। ये वैष्णो नहीं है, स्वर्ण मंदिर नहीं छोड़ते। एक केदारनाथ में नहीं चोरी हुई थी, और क्विंटलों के हिसाब से सुनना गया था। भाई ये नहीं छोड़ते कहीं से भी। तो इसका ऑप्शन क्या है सरकार का? इब सरकार का ऑप्शन तो यही है, मतलब ना बथेरे दिन कर खाई लिया, दूसरी आवेगी वो देखेगी, वह देखेगी। अच्छा, अगर यूपी की बात करें, अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बिजनौर में एक भाषण दिया था, एक बयान दिया था, गन्ने से प्यार है जिन्ना से प्यार नहीं है, इसलिए हम गन्ने का भाव बढ़ा रहे हैं। तो गन्ने का भाव बढ़ा है बिल्कुल, उसकी बात योगी की सही है, उसे गन्ने से प्यार है। ये लगा कर पैनी सा मारे पे गन्ना पैदा करवाओगा, और गन्ना पैदा करवाएगा वो मिल में जाकर, मिल वाला पैसा योगी खाओगा और हमें मिलेगा घंटा, हमें नहीं मिलता कुछ भी। तो मतलब कुल मिला के ये है कि राज्य सरकार से भी किसान खुश नहीं है। नहीं भाई खुश नहीं है। क्या कर कोई काम नहीं कर, बलडोजर खड़ा, जो कुछ कर रहा बलडोजर कर रहा। मतलब जो उनसे पहले बनाए हुए मकान थे उन्होंने ध्वस्त करने का काम बलडोजर कर रहा। अर्ली ना तो कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई अस्पताल है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नवी इन्हें बना के नहीं दी, अगर जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो याद करें इन्हें। जो और यूनिवर्सिटी पे भी चल गया बुलडोजर, तो मतलब जो और ने बनाए रखी उस चीज़ नहीं छोड़ते हैं। उसमें तो ये कह रहे हैं कि अवैध था, नक्शा पास नहीं था, इस वजह से तोड़ रहे हैं इसे। इंजीनियर पहले भी होंगे, नक्शा उन्हें बनाया होगा, हमें पता नहीं है कौन से इंजीनियर हैं। ये चिमटाधारी इंजीनियर हैं, चिमटाधारी। अब क्या पता कौन से इंजीनियर ने कह दिया बोलिए यू पास नहीं है, अरे जो यूनिवर्सिटी की या कहीं चीज़ की नहीं धरी जा तो ना पास करके धर हैं। अरे भले आदमी नाम ही बदल लो, इन्हें छोड़ तो दो, कम कम आगे जाकर पढ़ तो लेंगे। पहली बात पढ़ाई ख़त्म कर दी इन्हें, लेकिन ये नहीं चाहते कि यहाँ का युवा नौजवान आगे बढ़े बिल्कुल भी। अच्छा, अगर किसान के रूप में बात करें तो किसानों की क्या क्या मांग हो सकती है हमारी प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, जो सब इलेक्शन भी आने वाला है 2027? भाई इलेक्शन आने वाला, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा कि भाई किसान की क्या मांग हो सके। आप ये बताओ जी, हम इन सरकार किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी हमारे चून पर जीएसटी लाने की, लेकिन ये इतने बड़े दिल वाले हैं, अगर इन्होंने मतलब हमारे चून पे भी जीएसटी ला दी।
तो हम भी मांग करें, हम भी मांग करते हैं कि हमारी जो कृषि है, हमारी कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, उद्योग में आनी चाहिए जिसका हमें भी फायदा हो। अच्छा, क्या फायदा होगा इससे किसान को? भाई जीव उद्योग में आवेगी, हम गेहूँ पैदा करेंगे, हम अपने गेहूँ का जो रेट है खुद तय करेंगे। एक माचिस बनाने वाला, एक सुई बनाने वाला अपनी सुई की और अपनी माचिस की तिल्ली की कीमत तय करता है, और जब उसका मार्केट में भेजेगा तय करके भाई इतने की हुआ उतने की ही लेनी पड़ेगी। तो हम भी जो फसल पैदा करेंगे, हम भी अपनी का मतलब उसका जो है निर्धारित मूल्य हम भी तय करने का अधिकार हमें भी होना चाहिए। अच्छा, आप जैसे कह रहे हो कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और उससे हम अपनी फसल का रेट तय कर सकते हैं। अभी तो सरकार तय करती है रेट, और सरकार ने बहुत अच्छा रेट 2500 रुपये के आसपास गेहूं का कर भी रखा है। गन्ने का भी बता रहे हैं कि बढ़ा देंगे, अब की बार कोशिश है। तो अगर हम आपके ऊपर छोड़ देंगे गन्ने का रेट, आप खुद तय कर लो, तो कितना रेट तय करोगे? यहाँ मैं अकेला नहीं बता सकता, कोई में मोदी होगी तो हूँ नहीं भाई और बहनों। आज 8 बजे हम तुम्हारी जितने भी शादीशुदा हैं सबके टेंडर खत्म कर रहे। भाई मेरे पे तो टेंडर कीजिए, खत्म होता नहीं किले पे। अगर हाँ वहाँ बैठ कर जी हमारा उद्योग का दर्जा मिलेगा, जक्कत हमारे भी पढ़े लिखे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। उस टाइम तय करोगे फिर? बिल्कुल बैठ के मिल के तय करेंगे सब। अच्छा, दूसरे किसान भी हमारे साथ में हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आपके क्या मुद्दे होंगे अगर ये योगी सरकार से आपको मांग रखने का कोई जगह दी जाए, समय दिया जाए कि आप मांग सकते हो अपनी मांग कोई भी, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? भाई मेरे मुद्दे तो सबसे पहली बात तो है मेरी बिजली का जैसा खेत का बिल फ्री कराया वो गांव में चढ़ा दिया, मेरे पर डबल तिबल कर दिया। वहाँ गांव का बढ़ा दिया, गांव का बढ़ा दिया, जो यहाँ का था वहाँ लग गया मेरे पे तो लेन 2 किलोवाट का 3 किलोवाट कर दिया। अजी फिर यूनिट बढ़ाया दिया अटका फिर, और वो मीटर पता नहीं कैसे लगाए रखे हैं। बिजली बिल दी जो कहीं कहीं 1000 रुपये, मेरे चाचा का लड़का 1.5 लाख रुपये आए 3 महीने का बिल उस पर। तो तो करेक्शन हो जाओगे उसमें, ठीक करो। कुछ भी नहीं हुआ, फिर लिया भागे में कोई भी नहीं कर रहा। 1.5 लाख किस चीज़ का बिल आ गया? और मैं अपनी बताऊं बिजली का मामला, मेरी बिजली का बिल भी सारा जमा जई ना तार काट दिए। मेरे तो बोला मेरे तो 5000 रुपये थे जब जुड़ेंगे, मगर मेरा तो बिल जमा ठैग मेरी FIR कर दी वहाँ से। कौन सा जई है वो? बस जई का नाम तो मुझे भी नहीं पता। चुद्दे नहीं, बिजली घर बताओ। बिजली घर खोसपरा, खोसपरा बिजली नहीं, घर आपकी FIR कैसे कर देगा? कर दी, किस चीज़ में कर दी? कोर्ट के मेरे पर नोटिस आए लिए। नहीं, कुछ उसमें आगे इसमें तुझे चोरी करी बिजली की, मेरा कनेक्शन है, मेरा बिल जमा है सारा। तो फिर चोरी कैसे? चोरी में क्या पता कैसा मैंने लिख दिया, भेज दिया, कोर्ट का आदेश आ गया, मैं फिर तारीख पर भाग गया। ये मेरे बदे 1 लाख रुपये मांग रहे हैं। मैं बोला तेरा जी बनाओगे लेटर 1 लाख रुपये जमा कर यहाँ। सब भ्रष्टाचार हो रहा, कोई सुनवाई नहीं किसान मतलब की है। किसानों पे FIR हो रही है? हाँ जी, तो इसका बाल भी मैं कोर्ट में तान का खड़ा हुआ। इसका निस्तारण कैसे करोगे? वो मेरी समझ में बताता नहीं भाई, मेरी कोई मानता ही नहीं ना मेरी कोई सुने। आपको भी समस्या यही है क्या जो ये बता रहे हैं कि बिजली की समस्या है, गन्ने की समस्या है, या कुछ हिस्सा लगा है? नहीं, समस्याओं का तो पिटारा है। कौन कौन सी समस्या बताऊँ मैं, लेकिन बिजली की समस्या सुन लो। सब करे सरकार बढ़िया, मानते हैं सरकार बढ़िया, मजबूरी भाई को डरते मान रहे सरकार बढ़िया, कुछ के हित में है वह, क्योंकि उन्हें फ़ायदा मिल रहा, पब्लिक भड़केगी, उनके पक्ष में जागी। लेकिन योगी ने जी हमारे यहाँ निर्धारित समय कर दिया, गांव का शेड्यूल इतना है, गांव में इतने घंटे चलेगी, कस्बे में इतने चलेगी, खेत का इतनी टाइम चलेगी बिजली, गांव की इतनी चलेगी। जब टाइम फिक्स कर दिया, हर आदमी, छोटे छोटे घर हो गए, छोटे छोटे कमरे हो गए, अपने बच्चों ने लेकर कमरे में पड़ेंगे, जैसे ही नींद का समय आया उसी टाइम बिजली भगा दी। देहात में गाँव वालों ने ये भी मांग करते हैं भाई जितनी भगानी दिन में भगा लो, रात में कम से कम हम मेहनत कर काम दिन में अपने घर में पड़ के सो तो जा, मक्खी और मच्छर तय गर्मी से रात हो जा, जिस टाइम नींद आवे उसी टाइम बिजली भगा दी। इन्होंने नहीं पता 3 घंटे भगा दें, 4 घंटे भगा दें, 2.5 घंटे भगा दें। अब ये बताओ उनका क्या करें हम भाई, एसी का काम हमारा नहीं, हम किसान आदमी है ना, तो हमारे बस की एसी है। पंखा भी हमारे घरों में टूटे फूटे रहे हैं।
अब कम से कम उसे ही लेकर नू सोच लें कि भाई चलो रात कट जाएगी, हमारी रात भी नहीं कटने देते, दिन में हमें मेहनत करनी पड़े, रात ना मैं मच्छरों तो लड़ना और गर्मी तो लड़ना पड़ रहा, हम सुकून कैसे पाओगे? इसका सरकार का हमें नहीं पता नहीं लगता कि बोल रहे तो कुछ टाइम तो दे कुछ और करे कुछ। नहीं, कह तो ये रहे हैं लोग कि एक तो लूटपाट से बचा दिया सरकार ने, दूसरा अब्दुल टाइट कर दिया, फिर भी आपने बिजली की पड़ रही है। अब्दुल तो नू टाइट कर दिया अब्दुल हर, एक तो हम बढ़ा दिए, चलो ये लूट ले जाते का एंड का पूछ तो लेते कि भाई किन्ने छिन्ने भी चाहिए नहीं यार, पूछ लेते आका मल्लम तो लगा देते, लेकिन अब्दुल हर पे भी लट बज रहा और इन पर तो बज रहा लटकियाँ लूट क्यों रहे थे, और हमारी कमर नू तोड़ दी। जो अब्दुल हर पता बचाया उनने ये लूट रहे। एक बात बताइए आप, हमारे घरों में पहले मीटर नहीं थे, हमारी मशीन घास की भी चले थी, नलके की भी चले थी, 200 वाट के और मरकरी लाइट हम बाड़ा करे थे, हमारी आदत खराब थी, और बिल आवा था हमारे पे कितना 300 400 500 रुपये। इब सरकार ने मारते 0 वाट के तो करवा दिया बल्ब, एक बल्ब हमारा 100 वाट के बल्ब कितनी बिजली नहीं खाता, और सारा हम घर से निकले बल्ब बंद करके निकलेंगे, पंखा बंद करके निकलेंगे, फिर भी हमारे पास 1500 रुपये बिल कह रहे। क्या पहले तो बिजली भी ना होती, अब तो बिजली भी 24 घंटे मिल रही है। करें भी कुछ, उसका कहाँ मिल रही 24 घंटे, वहाँ से कागजों में तो उन्हें कर दी 24 घंटे, मिल रही नहीं 15 घंटे भी, कहाँ मिल रही, बिजली मिल नहीं रही। कहाँ मिल रही, रात में कहीं घंटे भगावे, दिन में कहीं घंटे अच्छा, भगावे। पहले तो यूँ कहा जाता था कि जब खेत में किसान पहुंचता था तो बिजली भाग जाती थी, और जब किसान खेत से घर आता था तो बिजली आ जाती थी। वो तो बिल भी तो नहीं थे, अब उस नाम पे ने बिल भी बढ़ा दिया और बिजली नहीं हमें मिल रही। नहीं, खेत का बिल तो फ्री है। अजी खेत के बिल ने क्या करे, खेत में कितने आदमियों पे फ्री है, गांव का क्यों नहीं करा उन्हें, जिसमें गरीब भी आता अमीर भी आता, सबके बिल फ्री हो जाते। अब खेत में कहाँ सबके पास बिजली है, बता कितने मजदूरों की बिजली है, कितने 5-5 बीघे वाले किसानों की बिजली है। किसान कितना करेगा, कोई 5 बीघे करेगा, कोई 10 बीघे करेगा, इतना बड़ा किसान का रहेगा। जो बड़े किसान हैं भाई उनकी हो रही होगी। तो आपने भी यही लगाया कि किसानों की बड़ों की बिजली माफ हुई, छोटों की माफ नहीं हुई? नहीं, बिजली माफ तो एक बड़ा जुमला है नहीं, बिजली तो माफ है जी, खेत का बिल तो आ ही नहीं रहा। भाई साहब, आप मुगालते में जी रहे कहीं ना कहीं, इसका मतलब आपको इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है। इन्होंने बिजली फ्री की घोषणा करते ही हमारी 12 पे मीटर क्यों लगाए, इन्होंने करे कि 1000 यूनिट फ्री, उसके बाद आपको बिल देना पड़ेगा। हमारे मोबाइल नंबर उन पर जोड़ दिए, हमारा आधार नंबर उन पर जोड़ दिया, हर महीने प्रत्येक किसान पे बिल का मैसेज क्यों आवे, जी हमारी बिजली का बिल फ्री है तो मैसेज क्यों आवे। अधिकारियों तक अगर हम जाके इस मुद्दे पर बात करें, बोले जी वो तो हमें जो है एक सिस्टम चेक करना होता है, लेकिन वो सिस्टम चेक नहीं कर रहे, ये धोखे में रह के किसान को और जनता को ठगने का काम कर रहे। जी भैया, बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो जाएगी, कंपनी एकदम दबाव बनावेगी किसानों पे कि हमारा इतना बकाया आपके पास है, या तो 2 महीने में जमा करो, नहीं तो हम आपकी आरसी काटेंगे। मतलब आपको लग रहा है कि जो ये बिल फ्री चल रहा है बाद में लेंगे? अजी सीधा सीधा यो किसान के साथ धोखा है, ये बिल लिए जाएंगे, इनमें 1000 यूनिट एक महीने में इन्होंने फ्री करी, और उसमें भी इनके जो मीटर हैं ये जंप करके ओवर रीडिंग दिखावें। ये तो सीधा सीधा लूट का सिस्टम कर दिया इन्होंने, बिजली विभाग ने। बिजली निजीकरण में चली गई, सड़कें निजीकरण में चली गई, यूनिवर्सिटी इन्होंने बेच दी, हमारे जितने यातायात के साधन थे वे सारे निजीकरण में दे दिए। सरकार के पास रहा क्या इसीलिए यह सरकार बनाई थी कि भाई इसे सारे सिस्टम ने बेच बाच के इन उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया इस देश ने। तो नहीं, अब मामला अगर मैं उत्तर प्रदेश का करूं, उत्तर प्रदेश में तो ये कहते हैं कि देखो, एक तो रात की चोरी से बच गया किसान, मोटर निकल जाती थी पहले, खेत में जाते कुछ लूट लेते थे। ये भी कहा जाता है कि हाँ, इसमें शहर में मील मत झोटे खोस लिए जाते थे, उन चीज़ों से तो बच रहा ना किसान। हाँ, उन रात की चोरियों तो बचा, पर जो दिन के चोर हमारे सिर पर बैठा दिए ठग बनाया के, उन तक कौन बचावेगा। दफ्तरों में खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही,
और किसी अधिकारी के लवे चले जाओ, बड़े तब बड़े के लवे शिकायत कर लो, किसी विभाग में शिकायत कर लो, कोई सुनवाई आम आदमी की नहीं है। अगर कहीं 10 आदमी संगठन के बैठ गए और उन्होंने नु दिख गया कि ये जा थारा इलाज करेंगे, चाहे कुछ लिपा पोती हो जाओ, और नहीं आम जनता की कोई सुनवाई आज की तारीख में है नहीं। अधिकारी कर्मचारी बेबाक हो के पैसे मांग रहे। यह सही है कि रात की लूट बंद होगी, लेकिन उससे 20 गुना ज़्यादा दिन की लूट होगी। कोई से महकमे ने ठा के देख लो, उसी में हर आदमी ने पैसे चाहिए। अगर हम अपनी दरख्वास्त लेकर जा रहे अगर भाई यूँ काम कर दे, तो कर्मचारी सीधा कहे बोले इसमें वजन नहीं है, इसमें वजन ला बना के। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा रिश्वत वाला मामला बेखौफ चल रहा। बेखौफ बेबाक तरीके तक रिश्वतखोरी चल रही। किसी भी विभाग में, एक विभाग की कोई बात नहीं है, प्रत्येक विभाग का अधिकारियों का कहना यूँ है, जैसे हमारी कुछ बातें होती रहे, बोले जी सबका फिक्स है, प्रोग्राम आवेगा, इस विभाग ने इतना देना, उस विभाग ने इतना देना, सब पर बंधा हुआ, और हर महीने जो जाना वो जाना। आपने भी ऐसा ही लग रहा है कि जी रिश्वतखोरी पूरी चल रही है इस टाइम। जोर ला के जी रिश्वत इतनी चल रही है यार, कौन कह रहा नू कह रहे बोला ये कुलबीर भी करा बोला वो अगर नहीं रात की बंद होगी। मेरा नहीं तो मैं उतरा रात ने उतरा कहाँ से? घर से ही? नहीं घर तर आज लग चोरी नहीं हुई ज़िंदगी में, सरकार में होगी, कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं हुई। सारे काम में चोरी होगी, मेरे नहीं हुई, अरे सरकार में होगी और 3 बार होगी। तो आप खिलाफ बोला क्या ना, एक सरकार में चोरी नहीं हो रही। आप खिलाफ होंगे सरकार की, इस वजह से होगी। अरे नहीं खिलाफ नहीं हम इसके खिलाफ कतई नहीं, इसके अगर खिलाफ हो ही नहीं गई तो ही देख ले। मैं कह रहा यहीं कहीं सरेआम चोरी, सरेआम रिश्वत, ये बाल चला थाने में चला जा या नुकड़ चला जा, कहीं भी चला जा, सामना इनका मांग गया आदमी। अच्छा, अखिलेश की सरकार में कुछ कम थी रिश्वत वाला मामला? हाँ कम था, वो सरकार ठीक थी इससे? वह सरकार ठीक थी। हाँ तो अब की बार जोर लगा दो वहीं है। हाँ लगा। ओहो ये तो कहने की, तो इसमें कोई कहने की धंधा यार जी। एक मीडिया के सामने लग रही है कहन, तो उन्हें नहीं दिखता इस बात का, उनकी नहीं जा रही है बात। तो मतलब कहने का ये है, जो लूट आप कह रहे हैं कि मेरे घर से बैठ रहा उतार लिया गया है, और ये बता रहे कि रात नहीं 3 बैठ रहे जा लिए आपके ही? हाँ जी, इस सरकार में जा लिए। यहाँ कहो जो हम भी कह रहे, बोला रहा सरकार बहुत बढ़िया। अरे कहाँ तो बढ़िया आएगी थी, किसान तो लूटा, हमारे बच्चे वहाँ फिर जो पढ़ाया कर घर में बैठे और दवा खाया लग रहे मरण। हमारे बच्चे दवा खाया कर, जो पढ़ कर दवा खाया कर लग रहे मरण, भाग कर दौड़ कर और घर में बैठ दिया इनके ने। तो मतलब आपके खिलाफ ही हो सरकार के पूरे? हाँ जोर ला के भाई। अच्छा, आपका भी मानना ही है कि रात की चोरी बंद होगी अब? नहीं हमारा कोठा बैठा तो कहीं मिलने की बात है। कोठा पाड़ लिया था? हाँ खेत का? खेत का क्या क्या सामान ले गए ठेका? मैं क्यों पैर ले गया, मैं और क्या काट दूँ, पैर ले गए। कब की बात है ये? करीब 3 महीने हो गए। तो रिपोर्ट नहीं करी थी पुलिस ने? क्या करते हैं रिपोर्ट करके? नहीं तो रिपोर्ट दर्ज तो करनी चाहिए थी। हम कुछ नहीं करा, हमने कुछ भी करा, बिना दिवाती नहीं। डर हम अकेले कुछ नहीं भाई। वही कहते हैं रिपोर्ट करता है, तो रिपोर्ट में तो इबाल नहीं करता फायदा क्या हो, क्या और रिपोर्ट करे भाई, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता। तो मतलब ये है कि रात की चोरी भी बंद नहीं हुई, कहीं कहीं बंद हुई सारी जगह? चल रहा काम है। जोर ला के क्या ये एनकाउंटर बुलडोजर तैयार है जो चोरी करेगा या कुछ मर्डर बड़ा करेगा? अच्छा होगा भाई। तो वहाँ हो जाओगा जहाँ ती करते। अच्छा, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि सरकार बढ़िया नहीं है? भाई दे मेरी बात सुन ले, पहली बात तो है बेटे, बात सुन। मुसलमान बोल रहा तो वहीं से उग्रवादी बने यूँ, कहीं पत्थर फोड़ बने तो है जी। अच्छा भाई इन्होंने कहा मुसलमान तो इससे बीजेपी तक वो है नाराज, हम नाराज नहीं है, हम तो हमारे बच्चे कामयाब हो गए, अब इसकी ज़िंदगी लगा हुआ है। अच्छा, इसी सरकार में कामयाब हो हाँ गए? मुसलमान कामयाब यार रुपये नाते। अच्छा दूसरी बात है, अगर दिक्कत ये इतनी है रही, कामयाब तो हो जाऊँ मैं। वो तो ना कूद के बेचारे वो बंदरी वाला बहुत रहा, सेक का पेट पड़ रहा, ना कूद के बेचारा भाग दौड़ करके अपना कर रहे हैं भी कुछ, वो अपने फेंक हो रहा है, उस हालत बेहाल है। ये सब ये देख लो आपने, नीट के पेपर तो सारे लीक हो गए, क्या कहने किस तरह बना, माँ बाप पेट पट्टी बांध कर उन्हें पढ़ा रही है, मेहनत मजदूरी करके वो फिर लीक हो जाओ। जरा बता क्या कर सकें भाई, क्या करे सरकार का। ये पूरे चमच से बदमाशी आ लेंगे, राशन अगर कोई भाई सहूलत
मेरे तो पता है हमारे भाई इतने खड़े हैं क्या बंद है चोरी डकैती बुलडोजर सर ये बड़े मैं किन्ने क्या कल पेट का मैं बुलडोजर खड़ा हो हैं बुलडोजर बुलडोजर तो उनके ना खड़ा है, यहाँ से बेचारे वो सही रहे हुए जहाँ किस पे जमीन आवे तो बता। कांग्रेस थी पहले, सरकार कांग्रेस की थी, उससे पहले मकान बन रहे जी में। अच्छा, जो और यूनिवर्सिटी तोड़ी गई है उसके बारे में क्या कहोगे आप? वो क्या मामला था? बस के बारे में तो मुझे पता नहीं, पढ़े लिख के बताऊँगा जी बाबू जी खड़े होंगे और बताऊँगे। अगर वह नवी तो बनाते नहीं, पढ़े तोड़ी देंगे बेचारे। किसानों ने गन्ने का भाव चाहिए बस। अच्छा, गन्ने का भाव कितना चाहिए? कम से कम गन्ने का भाव देखो ना, देख लो भाई 600 रुपये तब जब बंधाई होगी। मजदूर जब ले 600 रुपये ले, इससे कम लेता नहीं जी, है जी। और बस दवा का और वह छुलाई का भी 80 रुपये कर देंगे, छुलाई में भी कुंटल पे। बता क्या बच रहा किसान ने? कम से कम 500 रुपये का 550 का भाव तो होना चाहिए। झोटा ने 1 लाख रुपये तक मतलब। हाँ गन्ने का इतना अच्छा। बढ़िया, उसका बथेरा 5,000 का भाव गन्ने का भी होना चाहिए। 1,000 रुपये। और 1700 का यार लकड़ियाँ पत्ते बिक रहे हैं पॉपुलर के। चीनी कहाँ जाएगी फिर? चीनी तो बाहर भी बढ़ने लग रही, कहाँ सस्ती कोई 250 रुपये दड़ी ले आम कल भी 250 रुपये दड़ी। गन्ना वहीगा वही चीनी बढ़ने लग रही रोज। चीनी ने भी तो रोको जब गन्ना रोक रखा। नहीं, पॉपुलर का कह रहे, पॉपुलर भी तो किसान का ही है। अरे किसान का तो है, लेकिन यार वो तो माल इससे बढ़िया, वो तो मीठा लगे चूसने में, तो दुनिया खवे इसका क्या हो जी भी। इसका लकड़ी का इतना भाव रहा तो उसका भी इसी के लाए दो। गन्ने का भाव मतलब आपका कहना यह है कि 1,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन अगर महंगाई ना देखो होना चाहिए भाई। अगर 1,000 रुपये गन्ने का भाव कर दिया, अभी चीनी आप बता रहे हैं 250 रुपये दड़ी, यानी कि 5,000 रुपये क्विंटल, इतनी तो बैठती होगी जी। 5,000 रुपये क्विंटल होगी, और फिर ये अगर 1,000 रुपये होगा तो फिर ये सीधे 10 से भी ऊपर जाके 10,000 रुपये क्विंटल। चलिए जो 10 को कोई दिक्कत फिर नहीं। क्या खाओगे? चाय फिक्के पियोगे? अरे खा लेंगे, एक का गट्टा सीधा महंगा खा लेंगे और के जब गन्ना महंगा जाएगा चीनी महंगी ले लेंगे। तो ये देख रहे थे आप, कुछ किसान हमारे साथ थे, भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति की, और इनका कहना यह है कि हमें इस रोड पर यहाँ कट चाहिए अपने गांव में, सलारपुरा गांव में, और अगर कट नहीं मिला तो हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे। देखते रहिए चौपाल संवाद। जय हिंद, जय भारत।